प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी सत्य और असत्य बोलने के ऊपर है। आज का संसार सवेरे से लेकर शाम तक झूठ पे झूठ बोलता रहता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता क्या झूठ बोलना सही है। झूठ बोलने से हमारी अपनी वाणी का यश बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि झूठ जिस टाइम आदमी बोलता है उस टाइम तो उसे बहुत लाभ दिखाई देता है। उस टाइम तो वो सोचता है कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, तुझे लाभ ही लाभ हो रहा है इसके कारण। लेकिन दोस्तों, वो झूठ ही हमारे नाश का कारण बन जाता है, क्योंकि जो बिल्डिंग झूठ पर खड़ी होती है वो एक दिन गिरती जरूर है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बचपन में हमने पढ़ी हुई थी एक छोटी सी कथा। वो कथा अब जब हम मार्केट में आ चुके हैं, समाज में आ चुके हैं, तब हमें ध्यान आती है वो कथा हमारे लिए कितनी लाभदायक सिद्ध हुई है। अगर हम भी आम आदमियों की तरह झूठ बोलते तो हमें कितना नुकसान हो सकता था, क्योंकि सच बोलने का दोस्तों फायदा ही फायदा है। जितना आप सच बोलोगे आप परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाओगे। जितना आप झूठ बोलोगे उतना ही आप परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। इसलिए दोस्तों, आप सच ज़्यादा से ज़्यादा बोले, और मैं तो ये कहता हूँ कि सच किसी को कुछ बोले ही ना। अगर आपको जिंदगी में अगर कभी झूठ बोलना पड़ जाए तो केवल उस समय बोलें जब आपकी जान पर पड़ जाए, जब आपको लगे कि अब झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं है, अब झूठ बोलने से ही मेरी जान बच सकती है, तभी आप झूठ बोले। नहीं तो आप जीवन में सत्य बोले। सत्य जैसा सुंदर गहना इंसान के पास दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सच बोले। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस कहानी की ओर जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप ये छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए इतनी दूर से मेरे पास आते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैं तो व्यर्थ ही कहूँगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आज हर इंसान को पता है। हर इंसान के अंदर बहुत बुद्धिमत्ता है, बहुत ज्ञान है, लेकिन क्या करे, आजकल वो अपनी व्यस्तता की वजह से, व्यस्त होने की वजह से वो उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता, जिस कारण से वो परेशान है। इसलिए दोस्तों, अब मैं आपको उस कहानी की ओर ले चलता हूँ। गांव में एक गठरिया था। वो गठरिया करीब होगा 17-18 साल का, यही उम्र रही होगी उसकी। अब क्या करे, जब 16-17 साल, 17-18 साल जो भी उम्र होती है, ये बड़ी मनोरंजन की दुनिया होती है इसके पास। इस उम्र में हर बच्चा यही सोचता है कि हर बात तेरे लिए एक मनोरंजन है, लेकिन नहीं दोस्तों, दुनिया में सब कुछ मनोरंजन नहीं होता। दुनिया में हर बात बड़ी सोच समझ कर बताई जाती है, कही जाती है। तो मेरे दोस्तों, वो लड़का हर रोज हंसी ठिठोली करने के लिए रोज शोर मचाता। शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वाले उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते थे, क्योंकि गांव वालों को पता था वो बेचारा गठरिया, कम से कम 50-60 उसके पास भेड़ें थी, वो अकेला क्या कर पाएगा।
इसलिए गांव वाले कोई लठ लेके जाता था, कोई मशाल लेके जाता था, ताकि शेर से उसकी रक्षा की जा सके। लेकिन क्या करें दोस्तों, जब वे वहां पहुंचते थे वहां कोई भी शेर नहीं होता था। ऐसे करते करते उसे काफी दिन हो गए। फिर गांव वालों को भी लगने लगा कि ये लड़का हर बार झूठ बोलता है, पता नहीं इस लड़के को क्या मिलता है झूठ बोल बोल कर। हम सोचते हैं हम इसकी मदद कर रहे हैं, यह हमें मूर्ख समझता है। आज के बाद हम इसकी सहायता करने नहीं आएंगे। अब चाहे हकीकत में शेर आ जाए हम तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसने जिंदगी में इतना झूठ बोल दिया, अपना सारा विश्वास खत्म कर दिया। ये सोचकर वे गांव वाले वापस लौट गए। एक दिन अचानक वहां पर एक शेर आ जाता है। गडरिया बहुत चिल्लाता है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन दोस्तों अब क्या किया जा सके, क्योंकि उसने अपना विश्वास खत्म कर दिया था झूठ बोल बोल कर। अब कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि विश्वास बनाने में हमें कई साल लग जाते हैं, विश्वास खोने में केवल 1 सेकंड लगता है। इसलिए दोस्तों जीवन में कभी भी किसी का विश्वास मत खोइए, क्योंकि आपका विश्वास आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। विश्वास के बल पर ही आपका जीवन चलता है, क्योंकि आपको समाज के अंदर अपना जीवन यापन करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। जीवन में पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आते हैं, उन सभी उतार चढ़ाव से निपटने के लिए आपको लेन देन भी करना होता है। इसलिए अगर आप झूठ बोलते हैं, आपका व्यवहार गलत है, तो कोई भी आपको 1 रुपया भी उधार सुधार दे के राजी नहीं होगा। लेकिन अगर आप सत्य बोलने वाले हैं, आपकी मजबूरी है, तो सामने वाला आपको आपकी मदद करेगा, आपको जितनी भी सहायता कर सके वो करेगा। दोस्तों मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जीवन में कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि आपका बोला हुआ झूठ आपको इतना बड़ा घाटा दे सकता है आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा और इस प्रार्थना के साथ इस कहानी का समापन करूंगा कि आप जीवन में उस गडरी की तरह ना बनिए। जब हकीकत में शेर आ गया फिर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। इसलिए अगर आप प्रकृति आपदा से, सुख दुख से बचना चाहते हैं तो जीवन में सच बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय श्री राम मित्रों।